ड्रामा सजावार के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा एक बड़ा ट्विस्ट। मुस्कान अब मदीहा की असलियत रजा के सामने लाने वाली है। जैसे ही मुस्कान मदीहा और सनबल को एक साथ देखती है, वह हैरान रह जाती है। वह तुरंत दोनों की वीडियो बना लेती है। मदीहा मुस्कान को देखते ही चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो? मुस्कान सख्त लहजे में कहती है, अब तुम्हारी असलियत तुम्हारे भाई के सामने लाकर ही दम लूंगी। मदीहा तंज कसते हुए जवाब देती है, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मदीहा को क्या पता था कि उसकी चालें अब खुद उसी पर भारी पड़ने वाली हैं। मुस्कान सीधे रजा के घर पहुंच जाती है। रजा की मां मुस्कान को देखकर हैरान रह जाती है और रजा को बुलाती है। रजा मुस्कान को देखकर चौंक जाता है। मुस्कान उसे वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर रजा का चेहरा उतर जाता है। वह पूछता है, मदीहा और सनबल साथ क्या कर रही हैं? मुस्कान उसे बताती है कि इन दोनों ने मिलकर उसकी और रजा की तलाक की साजिश रची थी। अब अगला प्लान यह था कि सनबल की शादी रजा से करवा दी जाए। यह सुनकर रजा आग बबूला हो जाता है और यहीं से कहानी लेती है खतरनाक मोड़। मुस्कान वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही मदीहा घर लौटती है, रजा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मदीहा पर चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी बर्बाद करने की? तुमने मुझे मुस्कान से दूर करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। वह साफ कह देता है कि वह कभी सनबल से शादी नहीं करेगा। मदीहा घबरा जाती है, यहां तक कि उसकी मां भी उसे डांटती है, तुमने भाई का घर उजाड़ दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन मदीहा बेपरवाही से कहती है, मां, मैं मुस्कान को भाई के साथ नहीं देख सकती थी। जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं। यह सुनकर मदीहा की मां को अपनी ही बेटी पर शर्म आने लगती है। रजा अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह मुस्कान को कॉल करता है और माफी मांगता है। मुस्कान कहती है, मैं अतीत नहीं भूल सकती, लेकिन तुम्हें माफ करती हूं। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। रजा और ज्यादा टूट जाता है। घर वालों से बात करना छोड़ देता है। यहां तक कि खुदकुशी करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी मां उसे बचा लेती है। रजा की हालत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मुस्कान उसे देखने आती है। रजा को बेहोशी की हालत में देखकर वह रो पड़ती है और कहती है, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मदीहा है। मदीहा की असलियत सबके सामने आ चुकी होती है।